स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 5712, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4% पर एनम और टाइम गिवन है 2 years और हमें इसमें सम ऑफ मनी निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया था, वहां पे क्वेश्चन 11 में हमें अमाउंट गिवन था, बट यहाँ पे हमें CI गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन 11 में हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिया था, हम यहाँ पे CI का फॉर्मूला लिखेंगे। आप लिखिए वी नो दैट, मैंने आप लोगों को CI का फॉर्मूला भी बताया था। 14.1 एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को CI का फॉर्मूला बताया था, दैट इज P ब्रैकेट ओपन देन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1। ये हमारा CI का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो CI का वैल्यू हमारे पास 5712 है, वो यहाँ हम लिख लेंगे P देन 1 प्लस R इज 4 अपॉन 100 टू द पावर T मीन्स 2 एंड माइनस 1। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास देखिए प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, ये टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 4 1 जा 425, इसके साथ एलसीएम लेंगे 25 प्लस 1 26 बाई 25 इंटू इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पी ये 26 का आ जाएगा हमारे पास 676, इस 26 का स्क्वायर 676 एंड देन 25 का स्क्वायर 625, इसके साथ एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 1 के साथ, आप माइनस कर लीजिए यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 बाई 625। और सी स्टूडेंट्स हमें यहाँ से P निकालना है, तो 5712 मल्टीप्लाइड बाई 625 हमारा ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 51। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 51 से कट जाएगा पूरा नंबर, आप लिखिएगा ये 112 में कट जाएगा और 112 से 625 को आप इंटू कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 70,000 रुपीज। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 13 में हमें प्रिंसिपल गिवन है 1200 रुपीज और हमें ये बताया गया है कि ये 1200 रुपीज एक साल के बाद इतना रुपीज का अमाउंट हमें दे रहा है, ठीक 1275। तो हमें टाइम दे दिया गया है बट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर SI लगा के कैलकुलेट कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। देखिए हमारे को फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर T। तो अब देखिए अमाउंट हमारे पास 1275 है, P हमारे पास 1200 है, 1 प्लस R हमें निकालना है, टाइम हम यहाँ पे 1 ईयर ले लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1275 अपॉन 1200 यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास 1 प्लस R अपॉन 100। तो इस 1 को आप इधर भेज दीजिए, तो स्टूडेंट्स 1275 अपॉन 1200 माइनस 1 R अपॉन 100। तो यहाँ से आपको एलसीएम लेके पता लग रहा है स्टूडेंट्स 1275 अपॉन 1200 लाइक दिस, और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 75 अपॉन 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 3 25 जा, सो 25/4% इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट मैंने अभी इस फॉर्मूले से निकाला है। आप अगर इनको माइनस कर लेते तो हमारा SI आ जाता 75 और SI के फॉर्मूले से भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे, बट ये हमने अमाउंट के फॉर्मूले से यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया ना। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो भी क्योंकि हमें अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर गिवन है तो यही हमारा जो है फॉर द सेकेंड ईयर बन जाएगा। तो आप सिंपल इंटरेस्ट ही निकालिए, इस पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। आपको याद होगा 14.1 में मैंने कराया था, तो वही मेथड हम यहाँ लगा देंगे कि जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 1275 माना जाएगा, यानी कि जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का बन जाता था वो प्रिंसिपल माना जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाल लिया है यहाँ पे 25/4% और टाइम हम 1 ईयर ही लेंगे। तो यहाँ पे जो SI का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप देखिए 25 1 जा 25 4 जा, तो अब 1275 डिवाइडेड बाई 16 हमें करना है ₹79.68। तो इसको राउंड ऑफ करके हम ₹80 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा था नियरेस्ट रुपी में लिखना है, तो 79.68 रुपीज हमारा राउंड ऑफ होकर के 80 रुपीज आ जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए जो प्रिंसिपल है वो हमें गिवन है 2304, अमाउंट है 2500। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। तो जो इसमें 2304 गिवन है ये प्रिंसिपल माना जाएगा और जो ये 2500 गिवन है वो अमाउंट माना जाएगा, और ये टाइम हमें 2 ईयर्स में, मतलब हमें बोला गया है कि 2304 रुपये 2500 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है 2 साल में।
तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा ये हमें फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रहा है ये इंटरेस्ट। तो देखिए हम क्या फॉर्मूला कैसे हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए पी 1/r/100 कर लीजिए और इसकी टाइम की वैल्यू टी टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे हम, देखिए बहुत इजीली आराम से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। 1 + 1 + r/100 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये 2500/2304 हमारे पास आ गया है, और ये 1 + r/100 को हम एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इसकी होल टर्म की पावर स्क्वायर है, तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा। ये 50 का स्क्वायर है और ये 48 का स्क्वायर है, तो 50/48 का स्क्वायर हमने कर लिया। और यहाँ पे ये देखिए इसको एज इट इज रखिए अभी, तो यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए 50/48 में से 1 को इधर ले आइए पहले, या तो हम इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन का तरीका सबका अलग हो सकता है। इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 1 को पहले मैं इधर ले आया, तो यहाँ पे देखिए 50 - 48/48 हो गया, और ये जो 100 इधर आके इंटू हो जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 200/48। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4/1/6% आ जाएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रैक्शन में। क्वेश्चन 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 15 में हमें बोला जा रहा है सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। ठीक है, तो हम पहले लेट कर लेंगे प्रिंसिपल जो है वो ₹p है, आप यहाँ x भी ले सकते हैं। तो मैंने p ले लिया प्रिंसिपल को, और कितना बन जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन है कि बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 25/16p ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ये हमने अमाउंट ले लेना है, और टाइम हमें 2 years गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसी तरीके से जो भी हमने पीछे किया था फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 14 में, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, इसकी वैल्यू आप लिखिए 25/16p। p हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 1 + r/100 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमसे p और p कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो 25/16 है इसको 5/4 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, और यहाँ से आप स्क्वायर को कट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो है स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपके पास जो सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगा 5/4, इस 1 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए r/100। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/4, इधर आके 100 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 25। तो r मतलब हमारा 25% आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यही हमें फॉर्मूला लेना है, और जो अमाउंट वाली वैल्यू होती है वो किसी न किसी टर्म का स्क्वायर बन जाता है स्टूडेंट्स। स्क्वायर बनेगा अगर यहाँ पे टाइम 2 है, अगर सपोज टाइम हमारे को 3 years गिवन है, क्यूब होगा, तो जो ये अमाउंट वाला वैल्यू होगा ये किसी टर्म का क्यूब बनेगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब वो स्क्वायर या क्यूब बनेगा तो कैंसिल होने के बाद आर हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 में भी बिल्कुल क्वेश्चन 15 के जैसे ही दिया हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, जो कि 216/125 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का। तो देखिए प्रिंसिपल p रहेगा, अमाउंट 216/125p हो जाएगा, और टाइम गिवन है 1.5 years। बट इसमें एक ध्यान रखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली गिवन है, तो आपको ध्यान होगा सेमी एनुअली में हम क्या करते हैं कि भाई जो हमें टाइम गिवन है ये तो हमारा 3/2 years है, लेकिन इसको 2 से इंटू कर लेंगे तो ये सेमी एनुअली बन जाएगा, यानी कि कैंसिल होकर 3 सेमी एनुअल्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो भाई r सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज r/2 सेमी एनुअली। यह ध्यान रखिएगा हमने इसको पहले ही डिवाइड कर लिया है 2 से। नाउ अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, a = p1 + r/100 r मैंने यहाँ कैपिटल लिख लिया, आप स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। 216/125p = p, और 1/r की जगह r/2 आएगा, और नीचे 100 से इंटू होने पे 200 हो गया। टाइम हमारे पास इस बार 3 है, तो देखिए मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस बार 3 पावर है हमारे पास, तो जो हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है ये भी किसी का क्यूब बनेगा, और क्लियरली पता लग रहा है देख के 6/5 का ये क्यूब बन रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, नीचे 200 है, क्यूब r अभी कैपिटल लिख लेते हैं, तो क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6/5 हमारे पास आया, और -1 = r/200। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये 1/5 बचेगा, 200 इधर आके इंटू हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आप देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 40%। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 में प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹80,000। देखिए बुक में तो 8,000 प्रिंट है, बट आप उसको 80,000 ले लीजिए और अमाउंट जो गिवन है 88,200 फ्रेंड्स, ठीक। टाइम हमें 2 ईयर्स गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, इस बार दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला जरूर डालिएगा। P एंड देन 1 + R हमें निकालना है 100 और T2। तो देखिए ये वैल्यू हमें नीचे ले जाना है इस बार डायरेक्टली, ये वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगा 80,000 और 1 + R हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसलिए यहाँ स्क्वायर है तो ये किसी का स्क्वायर बनेगा, बट पहले आप इनको कैंसिल कर लीजिए। देखिए 2 से कट रहा है 400 और ये 2 से कट रहा है 441। तो ये जो वैल्यूज आई है ये किसी का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, बताइए। यस, 441 हमारा 21 का और 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि R कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट, 21/20 -1 और R/100। तो यहाँ से 1/20 आया और ऊपर 100 को भेज दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्लियरली 5, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें इसी के साथ दूसरा पार्ट आगे जोड़ा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं कि भाई जो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है आफ्टर 2 ईयर्स, जो अमाउंट हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स दिया है इसको आप प्रिंसिपल मान लीजिए 882। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अपनी 5% निकाला और टाइम हम 1 ईयर ले लेंगे। तो अब इसको वैल्यूज को लेके अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो हमारे पास अमाउंट निकलेगा वो तो 3rd ईयर के लिए अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 1 तो यहाँ से देखिए 88200 ये हो जाएगा आपका कैंसिल होके 20। तो यहाँ पे आ गया आपका 21/20। तो ये वैल्यू को इंटू कर लीजिए, यहाँ से आप ये डिवाइड करिए 4410। अब आप 21 से इसको इंटू कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 92610 रुपीज। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने 3rd ईयर के लिए निकाला है, बिकॉज 2 ईयर्स तक के लिए तो ऑलरेडी अमाउंट गिवन था, तो उसी अमाउंट को मैंने प्रिंसिपल मान लिया नेक्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है, दोनों वैल्यूज नहीं गिवन है। तो इसलिए यहाँ पे 2 बार हमें अमाउंट्स गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि हमें बताया गया है कि एक प्रिंसिपल जो है वो 798.60 रुपीज बन जाता है 3 साल में, और वही अमाउंट जो है 878.46 रुपीज बन जाता है 4 ईयर्स में। तो हमें प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालना है, तो इसलिए हमारे पास 2 कंडीशन गिवन है। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम 3 ईयर्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा अमाउंट है 798.60 अमाउंट लिख लिया है, P लिख लीजिए, P हमें पता नहीं है, 1 + R/100 to the power 3, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट किया, फॉर्मूला लिख के वैल्यू लिखिएगा। तो यहाँ से कंडीशन हो गई मेरे पास ना। अब दूसरी कंडीशन 4 ईयर्स के लिए मैं लगाऊंगा, तो देखिए क्या होगा कि अमाउंट हमारे पास 878.46 इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 + R/100 की पावर 4। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना इजीली हम करेंगे कि भाई 878.46 को ऐसे ही रखते हैं P, और ये जो 1 + R/100 दिया है, इस 4 को मैं ब्रेक कर लूंगा 3 × 1 + R/100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 4 पावर था तो मैंने 3 कर लिया और 1 अलग कर लिया, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 3 है और ये P के साथ देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमने फर्स्ट इक्वेशन में छोड़ा हुआ है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 878.46 इज इक्वल टू 798.60, इस वैल्यू की जगह हमने यहाँ रख दिया और मेरे पास आया इस तरीके से। तो ये वाला वैल्यू को आप नीचे भेज दीजिए, 878.46 अपॉन 79860 इज इक्वल टू 1 + R/100। तो अब तो आई होप आप लोग इसके बाद आगे कर सकते हैं, बट देखिए कैसे हम करेंगे। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो डेसिमल हटा दीजिए इजिली। 87846 और यहाँ पे 79860, ठीक है। डेसिमल हमने हटा दिया, 1 को इधर ले आइए, यहाँ से R/100। अब देखिए एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 87846 माइनस 79860 अपॉन 79860। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा नंबर है, बट इसको देख के घबराइएगा मत, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो देखेंगे कि आपके पास बहुत ही इजीली 7986 बचेगा माइनस करके, और ये जो 100 इधर आके इंटू कर लीजिए, और नीचे आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है 79860। तो क्लियरली पता लग रहा है क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये टर्म पूरा कट गया, तो बचा 10, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10%। फाइन स्टूडेंट्स,
अब हमें प्रिंसिपल भी निकालना था, तो जो ये 10 हमने निकाला है आप इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ से 0 कट गया, तो 798.60 इज इक्वल टू P 10 + 1 11, तो ये हो गया 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 स्टूडेंट्स। तो जब हम इनको 3 बार इंटू कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1331। 11 का क्यूब होता है, तो आप उसको नीचे भेज दीजिए। ये जो है 1000 ऊपर आ जाएगा 10 का क्यूब, और 1331 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए जब आप इस वैल्यू को इससे कैंसिल करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा हमारे पास, कट जाएगा आपका 0.6 में। आप इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हमारे पास ये वैल्यू आएगा। तो जब इसको इंटू कर लेंगे तो ये हमारे पास आया 600 रुपीज़। तो ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन था, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। हमने पहले जो 4 दिया था उसको ब्रेक डाउन कर लिया 3 और 1 में, और जो ये 3 बन गया था उसका हमने यूज़ कर लिया ये वैल्यू पुट करके, और उसके बाद एक इक्वेशन नॉर्मल आ गई, तो जिससे R10 आ गया, और R10 आने के बाद हमने जो ये इक्वेशन था वहाँ पे पुट अप करके इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 में अब हमें टाइम निकालना होगा स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे 18 तक, उसमें हमने देखा 12 ऑनवर्ड्स हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था और रेट फाइंड करना था। अब टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें प्रिंसिपल गिवन है 15,625 और अमाउंट गिवन है 17,576। तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर t। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है 17576 अपॉन में ये वैल्यू को आप नीचे ले आइए, और इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए कैंसिल कीजिए इसको, 1/25, तो 26/25 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दिस। तो अब देखिए जो टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम हमारा जो है वो पावर में आ रहा है ना, तो इस पावर का जो बेस है आप देखिए 26/25 में, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी इधर टर्म होगी वो इसी बेस का कुछ ना कुछ पावर बनेगा। तो आप यानी कि 26 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये इसका जो है 26/25 की पावर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखिएगा, तो ये एक तरीका होता है जिससे डायरेक्टली एक नंबर पता कर सकते हैं कि भाई ये जरूर 26 का ही कोई वैल्यू बनेगा पावर में। तो आप उसको डिवाइड करते जाएंगे तो वो 3 टाइम्स में चला जाएगा, और ऐसे ही 25 से इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 3 टाइम्स में वो भी जाएगा। यानी कि ये हमारे पास 26/25 की क्यूब बन गया, और यहाँ भी 26/25 है। तो आप इक्वेटिंग पावर्स कर लीजिए, तो 3 = t, यानी कि हमारा जो टाइम है 3 ईयर्स आ गया स्टूडेंट्स। तो ये तरीका आप ध्यान रखिएगा कि टाइम निकालने के लिए हमें जो बेस यहाँ मिल जाता है टाइम के नीचे, टाइम का जो बेस हमें मिल जाता है, उसी बेस का यहाँ पे कोई ना कोई पावर जरूर बनेगा। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹60,000, अमाउंट हमें गिवन है 18,522, और हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, बट ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इसको 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे ये 5% सेमी एनुअली आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक ना, जो हमें टाइम निकालना है, तो ये क्योंकि हमारा सेमी एनुअली था तो टी मान करके हम टाइम को 2 से इंटू कर लेंगे, तो ये 2t हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले का यूज कीजिए। अमाउंट आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। टाइम में हम 2t यूज करेंगे। 18522 को 22 के नीचे आप 16000 को ले आइए, इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 20 में, तो ये 21/20 हमारे पास आ गया, और 2t। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि टाइम का जो बेस है नीचे 21/20 है, तो ये हमेशा किसी न किसी का किसी का पावर बनेगा। तो बट पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ से। देखिए जैसे ये 2 से हम कट कर रहे हैं तो 8000 में जा रहा है, 2 से इसको कट करिए 9261। तो अब देखिए यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि भाई ये जो है 20 का क्यूब बन रहा है, तो ये 21 का ही क्यूब बनेगा स्टूडेंट्स। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ये 20 का क्यूब हमें मिल रहा है तो ये भी 21 का ही क्यूब होगा, और इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास इक्वेटिंग पावर्स करने में 3 = 2t हमारे पास बच रहा है, और यहाँ से आप देखिए t की वैल्यू 3/2 ईयर्स आ गया, दैट इज 1.5 ईयर्स हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और कैसे हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। 21 में भी हमें प्रिंसिपल निकालना है, जिसमें हमें अमाउंट गिवन है 2782.50 रुपीज। फर्स्ट रेट इज 5%, सेकंड रेट इज 6%।
तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे भाई, जब दो रेट अलग अलग होते हैं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 दैट इज फर्स्ट रेट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 दैट इज सेकेंड रेट बाई 100। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये 5 से कट रहा है आपका 20 में, ये कट रहा है 2 से, 2 3 जा 250 जा, तो हमारे पास 2782.50 ऐसे ही रहेगा। P इज इक्वल टू यहाँ से देखिए ये बन रहा है आपका 21/20, ये यहाँ पे बन जाएगा 53/50 स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो ये बाकी वैल्यूज को आप इधर ले आइए। 2782.50 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 21 इंटू 53। तो देखिए अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बस ₹2500 रुपीज़ प्रिंसिपल आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स बोला गया है, इज ₹225 एंड 240। तो 2 सक्सेसिव ईयर का मतलब ये हो गया कि भाई अगर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फॉर फर्स्ट ईयर ₹225 मान लिया और SI फॉर सेकेंड ईयर हमने 240 मान लिया, तो अब हमें इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का है, तो अगर मैं इनको माइनस कर लूंगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है स्टूडेंट्स उस साल के लिए। मतलब अगर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में इनका दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि आप यहाँ पे लिखिए भाई SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹225, क्योंकि भाई ये हमारा SI है फर्स्ट ईयर का। तो इस पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे एक साल के लिए, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज 240 माइनस 225 आएगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि भाई 2 साल के जो कंसेक्यूटिव हमारे CI होते हैं, अगर उनका हम डिफरेंस कर देते हैं तो वो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, और जो पिछला वाला साल है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल माना जाता है स्टूडेंट्स। यानी कि जो पहला ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल माना जाएगा, और उस प्रिंसिपल पे हमें जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। अब हमें देखिए यहाँ से क्या क्या मिल चुका है कि भाई हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, ये हमारा प्रिंसिपल मिल चुका है, और ये टाइम मिल चुका है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या बड़ी बात है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो SI हमारे पास है कितना भाई 15, और इंटू 100, P हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई बाय 1। कैलकुलेट कर लीजिए भाई इसको, 15 1 जा 15 15 जा 25 होता है, यहाँ से 5 3 जा 5 20 जा, तो हमारे पास बचा 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे, 62/3% हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन का, काफी ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹15। तो हमने उसको इक्वेशन बना लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 15, बट हमें ये बताया गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पेबल है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 1 ईयर, और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल P। तो देखिए हम पहले SI निकाल ही लेते हैं, SI तो इजीली निकल जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये देखिए यहाँ से जो SI का वैल्यू आ रहा है P/10। ठीक, अब हम CI निकालेंगे और इस इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जब हम CI निकालना है तो हम लिख लेते हैं फॉर CI। तो CI के लिए भाई जो प्रिंसिपल है मेरे पास वो तो P रहेगा, हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये हाफ ईयरली पेबल था स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद जो टाइम है उसको भी हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 2 हाफ ईयर्स हो जाएगा। अब हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, CI इज इक्वल टू P1 प्लस R, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ R अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, यहाँ पे P और ये 1 यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा था 1/20 में, तो 21/20 इसको लिख लेते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से 441 अपॉन 400। तो उसका मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यू आया दैट इज 41P/400। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया स्टूडेंट्स।
हमारे पास SI आ रहा था P/10 और हमारे को जो इनका डिफरेंस गिवन है दैट इज 15। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है कि इस इक्वेशन में आप SCI और SI का वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक P का इक्वेशन आ जाएगा। देखिए कैसे कि भाई हमारे को गिवन है CI माइनस SI, तो CI इतना आया है, SI हमारा इतना था, इज इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए भाई, इनका हम एलसीएम लेंगे तो 400 आएगा, यहाँ पे तो 41p एज इट इज आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करके 40, तो यहाँ 40p। तो देखिए कितना इजीली हमारे पास कैलकुलेशन हो गया। 41p माइनस 40p विल बी ओनली p अपॉन 400, ये 400 उधर भेज देंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू ₹6000। तो ये हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो काफी अच्छा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को।